So now we will discuss water potential. Water potential है क्या? Water potential is the movement of water molecules due to the difference in the free energy between the region. मतलब अगर किसी दो कंपार्टमेंट हैं, suppose this is a beaker and we are having two compartments here. तो इन दो कंपार्टमेंट में यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है, तो इस दो कंपार्टमेंट के बीच में जितनी फ्री एनर्जी का डिफरेंस होगा, ठीक है, उस कारण से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने लगेंगे, बेसिकली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन. सो रीजन ए हैज अ हायर कंसंट्रेशन एंड रीजन बी हैज अ लोअर कंसंट्रेशन. देन अनदर थिंग इज, देखो फ्री एनर्जी क्या है, फ्री एनर्जी क्या कहलाती है किसी भी सिस्टम की, सिस्टम कितना वर्क कर सकता है, ठीक है, ये आप पूरा थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, वो सिस्टम की फ्री एनर्जी है. और फ्री एनर्जी में ये जो एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है जो डिफाइन करता है कि किस डायरेक्शन में और किस फिजिकल चेंजेस के साथ ये डिफ्यूजन ही हम बोल सकते हैं वाटर का होता है, ठीक है. वाटर का ट्रांसपोर्टेशन तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बेसिकली ऑस्मोसिस कहलाता है. अब ये जो वाटर पोटेंशियल है वो एक ग्रीक लेटर से डिनोट करा जाता है, दैट इज कॉल्ड साई. सो दिस इज द लेटर, इट इज द ग्रीक लेटर कॉल्ड साई. तो ये साई क्या है, साई इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में जो फ्री एनर्जी है, और अगर कोई सॉल्यूट या उसमें डिसॉल्व हो जाता है, मतलब अगर वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसके बीच में और प्योर फॉर्म ऑफ वाटर के बीच में जो भी डिफरेंस हो कि फ्री एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल. इसकी यूनिट्स जो है वो है पास्कल, बार्स और एटमॉस्फेयर. इसको प्रेशर की ही यूनिट में शो किया जाता है. पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का पोटेंशियल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर इट इज 0. सबसे मैक्सिमम होता है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल. अब कंपोनेंट्स क्या है वाटर पोटेंशियल में, तो वाटर पोटेंशियल जैसे हम देखते हैं कि प्लांट सेल वॉल है, प्लांट में वैक्यूल है, तो वैक्यूल में क्या है, मोस्टली वैक्यूल इज अ एक्वस सॉल्यूशन. वैक्यूल में एक्वस और साइटोप्लाज्म भी एक कुछ एक्वस फॉर्म में ही है, पूरा वाटर के फॉर्म में ही रहता है. तो वाटर को बेसिकली चार क्वांटिटीज, वी कैन से 4 क्वांटिटीज डिफाइन करती हैं. एक है वाटर पोटेंशियल को हम साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम साई एस से डिनोट करते हैं, वाटर पोटेंशियल ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम साई एम से डिनोट करते हैं, प्लस वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रेशर, सॉरी प्लस पोटेंशियल प्रेशर जिसको हम साई पी से डिनोट करते हैं. और साई एम जो है, साई मैट्रिक्स है, वो सिर्फ ड्राई शीट्स में यूज किया जाता है, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल ले लेते हैं, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मैच्योर सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी वॉल्स जो होती हैं वेल हाइड्रेटेड होती हैं. सो जो मैच्योर सेल होता है, ठीक है, उनकी वॉल्स जो होती हैं वो हाइड्रेटेड होती हैं, इसलिए जो साई एम है उसको नेग्लिजिबल लिया जाता है. और फोर्थ है साई जी. साई जी मतलब पोटेंशियल ऑफ द ग्रेविटी. तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो क्या करता है, वाटर को डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करता है, ठीक है. तो एक फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि वाटर पोटेंशियल में एक्ट करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है, सिंपल वे में हम बोल सकते हैं इसको. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हाइट पे डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है, कि कितनी हाइट में किस स्टेट से लिया जा रहा है वाटर का मूवमेंट, ठीक है. तो हाइट को हम h से डिनोट करते हैं और डेंसिटी ऑफ वाटर को हम TW से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी के ड्यू, तो हम फिजिक्स में इस टर्म को पढ़ेंगे, दैट इज
PWGH, मतलब डेंसिटी इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन, सॉरी, तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए इसको हम G से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है कि हम बेसिकली बात करते हैं वाटर जब मूवमेंट हो रहा है प्लांट में तो लेस देन 5 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। तो ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, इसलिए हम साई जी को भी नेग्लेबल कर देते हैं। देयरफॉर जो हमको मॉडिफाइड इक्वेशन मिलती है वो है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, मतलब वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। अब हम एक एक टर्म को देख लेते हैं। साई एम क्या है? साई एम इज यूज्ड फॉर द सरफेस। साई एम एक साई मैट्रिक्स है जो कि सरफेस के लिए यूज होता है, टू विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब, मतलब सॉइल है या कौन सा सरफेस है जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है और उसको ज्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि बेसिकली जो मैच्योर सेल होते हैं वो हाइड्रेटेड रहते हैं। फिर साई एस क्या है? साई एस है वाटर पोटेंशियल का जो रिडक्शन हो, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला जाता है इसको। और इसमें वाटर पोटेंशियल मतलब सपोज प्योर वाटर का जो पोटेंशियल था 0, उसमें जो रिडक्शन हो रहा है सॉल्यूट के मिक्सअप में। अब रिडक्शन कैसे होता है? देखो, जब हमने वाटर में कोई भी सॉल्यूट मिला दिया तो 0 है, अब रिडक्शन हो रहा है मतलब 0 से नीचे जाएगा, मतलब नेगेटिव में जाएगा, इसलिए साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। देन वी हैव साई पी। साई पी क्या है? प्रेशर पोटेंशियल है। प्लांट के वॉल्स में वो इलास्टिक होती हैं, कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है उनके सेल्यूलर कंटेंट्स में, ठीक है, जिसके कारण एक हाइड्रोलिटिक मतलब एक वाटर के कारण कुछ प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम टर्जर प्रेशर भी बोलते हैं, दैट इज वाटर पोटेंशियल, ठीक है। और ये वो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर कोई भी सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है तो उसमें साई डब्ल्यू साई एस के इक्वल होता है। बट अगर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है सॉल्यूट का सॉल्यूशन का प्रेशर, देन साई डब्ल्यू इंक्रीज होने लगता है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होने लगता है। और प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। See, suppose there is a beaker and in this beaker we have a permeable membrane, and here this is side A and this is side B, and here water is filled and here also water is filled. Okay, so what happens? We mix some solute over here. Here I mix some solute मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा? इनिशियली दोनों तरफ का जो पोटेंशियल था, मतलब साई डब्ल्यू था जो दोनों तरफ का, वो क्या था? 0 था, ओके। बट जैसे हमने सॉल्यूट मिक्स किया बी के तरफ में, सो एज आई मिक्स द सॉल्यूट इन द बी साइड ऑफ द बीकर, सो वाटर पोटेंशियल क्या होने लगा? वाटर पोटेंशियल जो था वो नेगेटिव होने लगा। क्यों? क्योंकि सॉरी, आई थिंक वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल जो है उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम होने लगा, मतलब नेगेटिव फॉर्म पे जाने लगा, ओके। सो व्हाट्स हैपन, यहाँ पे जैसे ही हमने सॉल्यूट मिक्स किया वाटर पोटेंशियल नेगेटिव फॉर्म पे जाने लगा। तो हम अगर एक बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर, सपोज एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कुछ अप्लाई करते हैं, तो जब हम इस पे कुछ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की वजह से ये वाटर जो है वो कंप्रेस होने लगेगा। पहले क्या हो रहा था? यहाँ पे जैसे ही हमने सॉल्यूट पोटेंशियल डाला था, यहाँ पे जैसे ही हमने सॉल्यूट मिक्स किए थे तो यहाँ से वाटर यहाँ मूव करने लगा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया था। बट जैसे ही हम ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, तो जैसे ही ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, अब वाटर पूरे बीकर में यहाँ पे साइड में क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है, टर्गर प्रेशर लगा रहा है। अब वो कहाँ जाएगा? सो वो वापस कहाँ जाने लगेगा?
सी आई एम टेलिंग, जैसे ही हमने यहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट थे तो वाटर यहाँ मूव करने लगा, बट जैसे ही हमने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे लगाया तो ये वाटर जो टर्गर प्रेशर लगा रहा था, अब उसके पास कोई जगह नहीं थी मूव करने के लिए, तो वो वापस जाने लगा कहाँ पे, ए की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रेशर है, जो पोटेंशियल प्रेशर है, वही है कि हम कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, और बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, जो पोटेंशियल है सेल का, वो टर्गर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। सो दिस मच वाज अप टू हियर for water potential. We will discuss the next topic. Stay connected.